थी कोरोना के दौरान, जब लोग परेशान थे तो ये कह रहे थे दिल्ली के लोग किराएदार प्रवासी दिल्ली बाहर जा रहे थे, ये अफवाहें फैला रहे थे, बोले बस लगी है आप लोग बाहर जाइए क्योंकि हमारे पास करने के लिए तुम्हारे के लिए कुछ नहीं है, ना खाना है ना राशन है। और यही लोग ये अफवाहें फैला रहे थे और ये उस समय कहा इन लोगों ने कि हम सब कोरोना काल में जितने किराएदार हैं कि उनको किराया देंगे, लेकिन किसी को किराया नहीं मिला। सभी दिल्ली के गरीब झुग्गी वासियों को पक्का मकान मिलेगा। हम हर घर हर झुग्गी के अंदर ये हम जाएंगे और ये शपथ पत्र देंगे, उनको भरवाएंगे। आम आदमी पार्टी ने चैलेंज किया है कि बीजेपी बताए कि 15 साल में एमसीडी में उसने क्या किया है। बीजेपी दिल्ली को साफ नहीं रख सकी। सफाई की जगह बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ नजर आते हैं। बीजेपी ने एमसीडी में पिछला अपना कोई वादा पूरा नहीं किया है। देखिए, आज के वचनों की तो तब बात करेंगे ना जब भारतीय जनता पार्टी अपना कोई भी वचन पूरा करती हो। उन्होंने कई पन्नों का लंबा अपना वचन पत्र पिछली बार भी जारी किया था, एक भी वचन उसमें से पूरा नहीं हुआ। दिल्ली साफ नहीं हुई, ढलाव मुक्त नहीं हुई, कूड़े के पहाड़ नहीं हटे, पार्क नहीं ठीक हुए, कोई भी काम नहीं हुआ। तो जब आपने 5 साल में कोई काम नहीं किया है तो आप कागज के पन्ने पे आज कुछ भी लिख के दे दोगे, उस पर कौन भरोसा करने वाला है। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को एमसीडी चुनाव को लेकर जनता के सामने अपनी 10 गारंटी रखेंगे। कंचन अरोड़ा के साथ दिल्ली हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। संजीव नसीर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत आपका। शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। शुभेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। दीपचंद राठौर साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। दीपचंद जी, आपका बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार, वरिष्ठ पत्रकार, इस चर्चा में विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद है, उनका भी बहुत स्वागत है। संजीव नसीर सर जी, आवाज मिल रही है आपको? संजीव जी, आवाज मिल रही है? लगता है संजीव जी तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। शुभेंदु शेखर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। शुभेंदु जी, आपको आवाज़ मिल पा रही है? शुभेंदु जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको? लगता है शुभेंदु जी तक भी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। दीपचंद राठौर जी, आपको आवाज़ मिल रही है? बहुत स्वागत है आपका राठौर साहब। और ये भाजपा ने आज वचन पत्र जो रिलीज किया है, किस तरह से कांग्रेस उसे देख रही है? आदरणीय सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी का तो यही काम है जो दिल्ली की जनता को वचन दिए थे वो कैसे तोड़े जाए। बीजेपी ने 15 साल में एमसीडी में कोई काम नहीं किया। आपको याद होगा कि 2017 के अंदर प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी थे जब इनके, तो उन्होंने क्या वादे किए थे कि नगर निगम फंड में केंद्र सरकार से लेकर आएंगे, आज तक नहीं आया। तो आज दिल्ली की जनता इन पे कैसे भरोसा करे। इन्होंने क्या कहा था कि दिल्ली की जनता को मुक्त दिल्ली बनाएंगे, लेकिन आज दिल्ली को कचरा युक्त भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है। लैंडफिल साइट को हटाने की जो ये बात करते थे कि वहाँ पे नया फ्लाईओवर बनाएंगे, आज कुतुब मीनार से भी बड़े ऊंचे हो गया है कूड़े के पहाड़, जिसकी वजह से हवा दूषित हो गई है, पानी दूषित हो रहा है। और आपके 3 कूड़े हटाने की जगह आपने 16 नए कूड़े आपने दिल्ली सरकार दिल्ली को दिए। और दूसरी बात, आज इनका मैनिफेस्टो में क्या कहना है कि हम दिल्ली की जनता को साफ पानी देंगे और हर गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले को घर देंगे। तो मैं इनको बताना चाहूंगा भी 5-6 महीने पहले ही तो दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर चला था, जहाँ पर जो अनाधिकृत कॉलोनी था उन्होंने उनको वहां से उनके ऊपर झुग्गी झोपड़े पे उन्होंने बुलडोजर चलाया और उस समय कहा कि ये रोहिंग्या है। तो अब मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जो रोहिंग्या को आप क्या उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि दिल्ली में तो उन्होंने पहले झुग्गी झोपड़ी हटा दी, ये कहा और बताया भी कि इन्होंने था। सुनील जी, 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी है, इनका राज है, और अब ये फिर वही मैनिफेस्टो अगर इन्होंने। लेकिन राठौर साहब, भाजपा चलिए वचन देने के लिए जा ही रही है मैदान में, कांग्रेस क्या कोई संकल्प पत्र लाएगी? आदरणीय सुनील जी, मैं आपको स्पष्ट तौर से कह दूं
कि कांग्रेस पार्टी को अगर दिल्ली को मॉडल दिया तो कांग्रेस सरकार ने दिया था। दिल्ली में अभूत जो काम हुए थे वो कांग्रेस पार्टी ने किए। दिल्ली के विकास के लिए स्वर्गीय शीला दीक्षित को भुलाया नहीं जा सकता। चाहे मेट्रो का जाल हो, चाहे दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीएनजी में कन्वर्ट कराने का श्रेय शीला जी को जाता है, और दिल्ली में हरियाली का श्रेय भी किसको जाता है? माननीय शीला दीक्षित को जाता है। लेकिन 2013 के बाद जब से केजरीवाल की सरकार आई है, जो उन्होंने दिल्ली वालों को सपने दिखाए थे, कहा था कि मैं दिल्ली को सिंगापुर और पेरिस और लंदन बना दूंगा, तो इनसे पूछिए आज आम आदमी पार्टी ने क्या दिल्ली को सिंगापुर लंदन बना दिया? नहीं। देखिए दोनों ही पार्टी अपने चुनावी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण राठौर साहब सवाल ये है कि आपने जो दिल्ली मॉडल बताया शीला दीक्षित जी वाला, और 13 से जब से आम आदमी पार्टी ने मोर्चा संभाला है तब से अब तक ये जनता आपकी बातों पर भरोसा न करके उन्हीं की बातों पे भरोसा कर रही है, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा सुनील जी। देखिए 2013 से पहले दिल्ली में जिन वादों को, जिन सपनों को दिल्ली की जनता से वोट पाया था केजरीवाल जी ने, क्या वो सपने पूरे हुए? एक बार भी नहीं, 3 बार मुख्यमंत्री बनाया था आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी को। अच्छा, यहाँ तो राठौर साहब ये तर्क भी नहीं चल सकता, लेकिन राठौर साहब सुनील जी देखिए, आप और बीजेपी की आपसी नूरा कुश्ती में दिल्ली की जनता पिस रही है, और अब की बार मैं पूरे दावे से कहना चाहूंगा कि दोनों के डिब्बे बंद होने जा रहे हैं, और दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में 2022 के अंदर अगला मेयर कांग्रेस पार्टी का होगा। जी राठौर साहब, यहाँ तो ये तर्क भी नहीं चल सकता कि ईवीएम बेवफा है या फिर प्रशासनिक मशीनरी जो है वो सत्ता के पक्ष में काम कर रही है। यहाँ तो ये दिल्ली में तो ये तर्क सब बेतर्क हो जाते हैं। सुनील जी पहले तो अब देखिए, आप आम आदमी पार्टी अपने शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल की दुहाई देती थी। वो इनसे पूछिए आपने कितने शिक्षा से एक भी स्कूल बनाया तो नया बता दीजिए, एक भी स्वास्थ्य के। तो आप पोल खोल अभियान क्यों नहीं चला रहे हो? वो तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं, क्योंकि दोनों की नूरा कुश्ती में। ठीक है राठौर साहब, ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक, संजीव जी आवाज मिल रही है आपको? बहुत स्वागत संजीव जी आपका, धन्यवाद जी। बीजेपी का हालांकि आज आया मैनिफेस्टो, जनता के लिए कुछ वादे बता रहे हैं कि ये वादे हैं। जी जी। आम आदमी पार्टी का प्रतिक्रिया चाहूंगा, और दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी की जो आतिशी जी हैं आपकी नेता, उन्होंने कहा कि पहले तो वादे पूरे किए नहीं, अब ये कौन से नए वादे लेके आ रहे हैं? जी 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 जी। देखिए दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरे 15 साल दिए, और ये हर 5 साल में जब इलेक्शन आता है तो मैनिफेस्टो लेकर आते हैं, और पुराने मैनिफेस्टो पे बात नहीं करते हैं। 2017 वाले मैनिफेस्टो में भाजपा वालों ने बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे, सारे करप्ट, अब ये एडमिट करते हुए कि हमारे कॉर्पोरेटर सारे करप्ट हैं, उन सबको बाहर किया था, और नए कॉर्पोरेटर्स के टिकटों पे नए लोगों को लेकर आए थे। और इन्होंने वायदा किया था कि दिल्ली में रात में सफाई होगी, दिल्ली में पूरी तरीके से कहीं पर कोई कूड़ा नजर नहीं आएगा। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि आपने 2017 के अंदर जब भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी थे, उनके किए हुए वायदों के बारे में आज कोई चर्चा नहीं की है कि आपने पिछले 5 साल में वो जो वायदे जो आपने किए थे, उन वायदों पे काम क्यों नहीं किया? वो भ्रष्ट कॉर्पोरेटर जो पिछली बार थे, उनसे कई गुना ज्यादा भ्रष्टाचार इस बार नजर आया है कॉर्पोरेशन के अंदर, उसके बारे में इन्होंने कोई चर्चा नहीं की है। और ये जनता जान चुकी है, संजीव जनता की समझ में आ चुका है कि ये इस तरीके के घोषणा पत्र, झूठे घोषणा पत्र, इस पे अब कोई विश्वास दिल्ली की जनता का रहा। संजीव जी, 2 चीजें हैं। राज्य में जब चुनाव होता है विधानसभा का, तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी पर जनता भरोसा दिखा रही है। भाजपा को, कांग्रेस को कहां रख दिया जनता ने, आप लोग देख रहे हो। वही सिलसिला निगम में चल रहा है, एमसीडी में चल रहा है। वहां पर फिर आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं रहता। नगर में भाजपा चाहिए और शहर में और राज्य में आम आदमी पार्टी चाहिए, ऐसा मन जनता ने बना के बैठी है। आप कह रहे हैं कि वादे पूरे नहीं हुए। जब वादे पूरे नहीं हुए तो नगर की सरकार काहे चुनती है जनता फिर एमसीडी में भाजपा को? दिल्ली नगर निगम का चुनाव का रिजल्ट इस बार आप देखिए, दिल्ली के अंदर जो कूड़ों के पहाड़ की हाइट बढ़ी है, आप ये मान के चलें कि इस बार ये चुनाव जो है, क्योंकि कॉर्पोरेशन का काम क्या है? कॉर्पोरेशन का काम साफ सफाई का है, पार्कों का मेंटेन करने का है, अंदर की जितनी भी लेन्स और छोटे रोड हैं उनको बनाने का है। आप देखिए इनके पूरे घोषणा कूड़े की समस्या तो लंबे अरसे से है संजीव जी।
हम ये वायदा, हम गारंटी, माननीय मुख्यमंत्री जी 10 गारंटी देने जा रहे हैं दिल्ली को। जिस तरीके से हमने दिल्ली सरकार में गारंटी दी, दिल्ली सरकार में हमने काम करके दिखाया, हमने हॉस्पिटल्स बना के दिखाए, हमने स्कूलों को। अच्छा, ये कूड़े के अलावा और भी कोई ऐसा मसला हो जो एमसीडी ने पूरा नहीं किया हो? नहीं, एमसीडी में तो भ्रष्टाचार के अलावा आप टैक्स को देखिए, 34% से ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया है। ये सिर्फ एक किस्म से आम जनता के ऊपर सिर्फ घोराघात करने के लिए। मैं तो शुभेंदु शेखर जी कि ये कहते हैं कि कॉर्पोरेशन, इन्होंने पिछली बार वायदा किया था कि हम केंद्र, आप लोग वादा खिलाफी करते हो। शुभेंदु शेखर जी, आप लोग वादा खिलाफी करते हो, पहले वादे आप पूरे नहीं करते, लेकिन नगर में आप फिर चुन लिए जाते हो। ऐसा क्या, कौन सी घुट्टी पिला के रखते हो कि राज्य में आम आदमी पार्टी और एमसीडी में आप लोग जाने का नाम नहीं लेते वहां से? देखो सुनील जी, एक बात बताना चाहता हूँ। आज इनको 11 बजे अपने गारंटी कार्ड, 10 गारंटी कार्ड देने थे और 11 बजे वो गायब कर दिया इन्होंने। जी, काहे के लिए गारंटी नहीं दे पाए? आज ऐसा क्या हो गया था? क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि हमने 9:30 बजे इनकी पोल खोल दी। हमने दिल्ली की जनता को बताया है कि जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने कहा था जहां झुग्गी वही मकान, और मकान की जगह पे आलीशान मकान दिया है 3034 लोगों को। प्रधानमंत्री जी ने उसको वादा किया और पूरा करके दिखाया। अब इनके 10 वादे हमने जो ये हर बार करते हैं जो नहीं पूरा कर पाए, मैं इनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा था 24 घंटे नल से जल आएगा, वादा पूरा किया 0 नंबर 100 में। प्रदूषण मुक्त दिल्ली 100 में से 0 मुक्त किया था वादा आपने 2015 में। आज 2000 जी के बोल रहे हैं जो आपके वादे हैं, वचन जो आपके गारंटी कार्ड था। तीसरा आपने कहा था 500 नए स्कूल खोलेंगे। अच्छा, फिर कोई टक्कर, कोई चुनौती आम आदमी पार्टी से एमसीडी में आपको? नहीं, दूर दूर तक नहीं है। इनकी पिछली बार 30, 35, 43, 41, 42 थे, वैसे ही आ पाएंगे तो आ जाएंगे, वरना उससे कम होंगे। लोगों ने देखा कि केजरीवाल ऐसा व्यक्ति कितना झूठ बोल सकता है। और फिर जो कट्टर ईमानदार व्यक्ति अपने को बहुत कट्टर कहता हो, ईमानदार को कट्टर कहने की क्या जरूरत है? और कट्टर कहते कहते इतने कट्टर बेईमान हो गए, जनता ने दिल्ली की देखा, हर बात पे झूठ बोला जी। और अब तो ठग महाठग के साथ भी जो ठग कर ले, वो हमारे कानपुर में बात कही। निरंजन पोद्दार जी, ऐसा कोई सगा नहीं। मुख्य लड़ाई ये मानी जा रही है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में है। हालांकि राठौर साहब भी हैं, किसका खेल बिगाड़ेंगे, किसका बनाएंगे, ये बड़ी दिलचस्प रहेगी परिणामों के बाद की जो तस्वीर होगी। लेकिन जो बात आम आदमी पार्टी भाजपा के लिए कह रही है कि वादा पूरा नहीं करती है बीजेपी, अगर ऐसी स्थिति रहेगी राठौर निरंजन पोद्दार जी, तो फिर जनता क्यों चुनेगी, क्यों 15 साल से ढोएगी? भाई जनता के पास 5 साल में सरकार बदलने के अधिकार होता है, उंगली दबाएगी, हटा देगी, लेकिन क्यों चुनती है फिर? तो ये दावों और वादों में कोई दम रहता है क्या? सुनील जी, ऐसा है कि दिल्ली की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि आप जो कहेंगे वो सारी चीजें मान लेंगी। दिल्ली की जनता राजधानी की जनता है, पूरे देश का। और एक चीज और बताऊं, यहाँ पे दिल्ली, विशेषकर पूरे देश के अंदर दिल्ली एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपको कहीं पे भी जात, धर्म या वर्ग या किसी प्रकार का ऐसा कोई वोट बैंक के अंदर आपको कोई वर्गीकरण नजर नहीं आएगा। हाँ, 2 प्रकार का यहाँ पे जरूर है कि यहाँ पे एक जैसे अनऑथराइज कॉलोनियां है और एक ऑथराइज कॉलोनियां है, ये जरूर यहाँ पे फर्क है। रही बात, जैसे देखिए दिल्ली जो शहर है, इसको आप ये यूं मान के चलिए कि ये 3 पार्टों के अंदर पिसता हुआ एक शहर है। इसके अंदर एक केंद्र सरकार का भी यहाँ प्रतिनिधित्व है, यहाँ पे राज्य सरकार का भी प्रतिनिधित्व है, और यहाँ पे एमसीडी यानी कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी यहाँ पे प्रतिनिधित्व है। अब दिल्ली सरकार सदा इसी लड़ाई के अंदर पड़ी रहती है कि मोदी जी हमें ये नहीं करने देते, सरकार हमें ये नहीं करने देती। लेकिन जो एमसीडी है, एमसीडी से साल दिन ये शिकायत मिलती रहती है कि दिल्ली सरकार हमें अपने हिस्से का पैसा नहीं दे रही। हम अपनी जो एमसीडी के जो विकास कार्य हैं उनको पूरा कैसे करें, किस आधार पे करें? क्योंकि हमारे पास तो जो सफाई कर्मचारी हैं या जो तमाम जो दिल्ली की जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुधारने के लिए भी हमारे पास दिल्ली सरकार प्रॉपर पैसा नहीं दे रही। अब मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये जो राजनीति है, इस राजनीति के टेबल टेनिस के अंदर जनता क्यों पीछे?
इसके अंदर सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी को, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि देखिए एमसीडी के लिए इतना पैसा अलॉट होना अनिवार्य था और हमने इतना पैसा अलॉट कर दिया। और रही बात जो अभी वादे और प्रतिवादे, देखिए चुनावों के अंदर वादे होते रहते हैं। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भी सुन रहा था, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को भी सुन रहा था, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को भी मैंने सुना। निश्चित रूप से देखिए वादे तो बहुत बढ़ चढ़ करके होते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी बहुत वादे किए, गंगा यमुना सफाई का भी वादा किया, लेकिन हर 5 साल, अब जैसे समझ लीजिए, मेरा तो ये मानना है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के अंदर एक जो सबसे महत्वपूर्ण मसला है इस मैनिफेस्टो में भाजपा की ओर से कि जहां झुग्गी झोपड़ी है वहां पर मकान मिलेगा, आलीशान मकान फ्लैट की तरह। और उससे पहले एक प्रमाण प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले कालिकाजी क्षेत्र में दिया भी है, तो इसका कुछ फर्क पड़ेगा पोद्दार जी? देखिए निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर जो झुग्गी झोंपड़ियां हैं या अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं, इनको आप सबसे बड़ी समस्या भी दिल्ली की कह सकते हैं, या इनको कह सकते हैं कि एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में दिल्ली का बसा हुआपन भी कह सकते हैं। और जिस तरीके से पीछे जो ईडब्ल्यूएस के जो मकान बनाए थे और जो जनता को इन्होंने अलॉट किए थे, कहीं ना कहीं उस चीज का देखिए सुनील जी निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को भी इस चीज को लोगों के मन में एक विश्वास दिलाना पड़ेगा कि भाई आप जो वायदा कर रहे हैं, आप जो घोषणा कर रहे हैं, वो घोषणा आप पूरी करेंगे। लेकिन मेरा दूसरा मानना ये था सुनील जी, मकान उससे पहले सबसे पहले आदमी के लिए स्वच्छ हवा की आवश्यकता है। बिना स्वच्छ हवा के सुनील जी आपका मकान क्या काम आएगा? मकान के अंदर भी तो आपको स्वच्छ हवा की आवश्यकता है। आज दिल्ली की स्थिति ये हो गई है कि जो ये जो शीतकालीन, और इस ओर शायद है कि किसी राजनीतिक दल का ध्यान हो। तमाम टीवी डिबेट्स हो रही है, तमाम चर्चाएं हो रही हैं, बताया जा रहा है कि सांस लेना दूभर हो रहा है, लेकिन कि ये हमको रोक रहे हवा लाने से, ताज़ी हवा। वो कह रहे हैं कि ये वहाँ से पंजाब से धुआं भेज रहे पराली का, ये स्थिति चल रही है। ठीक है, दीपचंद राठौर जी, कैसे रोक पाओगे भाजपा के इस मैनिफेस्टो को? कैसे कांग्रेस काट कर पाएगी? ये तो झुग्गी झोंपड़ी की जगह फ्लैट देने जा रहे हैं। आदरणीय सुनील भाई, मैंने आपको क्या कहा, आप और बीजेपी की आपसी नूरा कुश्ती में दिल्ली की जनता पिस रही है। अभी एक कूड़े की बात कह रहे थे बीजेपी वाले, उसी से तो मुक्ति चाहिए भैया, इसीलिए तो सवाल है आपसे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देखो कूड़े को हटाने के 2 ऑप्शन है, या तो कूड़े के पार को इकट्ठा कर लीजिए या फिर उसको जलाकर बिजली बना लीजिए। इसके अलावा कूड़े को हटाने का कोई और विकल्प नहीं है, चाहे एमसीडी की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो। हमारी सरकार ने जैसे जैसे पहाड़ बनते चले गए थे, तो हमने उसके ऊपर मिट्टी डलवाई, उसके ऊपर हरियाली करवाई और जाली बनवाई। और उस समय भी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन बीजेपी पर उंगली उठाने के बजाय हमने काम को महत्व दिया। और जहाँ जिन जिन पहाड़ों पर बदबू आती थी या गंदगी आती थी, वहां पर हमने हरियाली मतलब शिलादीक्षी ने हरियाली और पेड़ पौधे लगवाए। लेकिन सफल नहीं हुआ ना प्रयोग। देख रहे हो सफल कहाँ हुआ? अरे सर वही बता रहा हूँ ना सर, आज आप क्या देख रहे हो कि हमने तो उसको जन्नत बनाया और आम आदमी पार्टी काम नहीं कर रही है। और काम करना इनका मकसद ही नहीं है, केवल आप लोगों के ऊपर राजनीति करना है, उसकी राजनीति से वोट को बटोरना है। केवल आम आदमी पार्टी का काम दिल्ली के लोगों को, अच्छा ये लोग जो घर दे रहे हैं, ये जो घर दे रहे हैं, कांग्रेस के पास उसका कोई तोड़ है? सकारात्मक काम 1% भी नहीं किया। और आज देखिए पूरी दिल्ली गैस का चेंबर बन गई है। क्या दिल्ली की वायु प्रदूषित हो रखी है, हवा प्रदूषित हो रखी है, पानी प्रदूषित हो रखा है। दिल्ली का भाईचारा आज तक उन्होंने प्रदूषित कर रखा है। अच्छा, आपकी मुख्य लड़ाई राठौर साहब आम आदमी पार्टी से है या फिर ये शुभेंदु शेखर जी से है? हेलो, ये आपकी जो मुख्य लड़ाई है ये संजीव जी से है, आम आदमी पार्टी वालों से, या फिर शुभेंदु शेखर जो भाजपा वाले हैं इनसे है? किससे लड़ाई है आपकी मुख्य? देखिए सुनील भाई, हमारी लड़ाई दोनों से है। हम दिल्ली के विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें आम आदमी से भी कोई मतलब नहीं था। बीजेपी जो दिल्ली के विकास के मुद्दे होंगे उसको कांग्रेस पार्टी उठाती आई है। देखिए अगर इनको हार का डर नहीं होता, जब तो उन्होंने 8 महीने तो एक तो चुनाव। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर देखने को मिलेगा एमसीडी में? बिल्कुल सुनील भाई, भारत जोड़ो यात्रा का असर बिल्कुल मिलेगा। एमसीडी में क्या, हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में भी मिलेगा, गुजरात के इलेक्शन में भी मिलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है, वो लैंड लेकर ढूंढ रहे हैं कोई हमारे को मुद्दा मिल जाए। इस तरह माननीय हमारे राहुल जी आज पूरे 3500 किलोमीटर यात्रा कर रहे हैं। मैं इनसे पूछा, पहले तो उन्होंने कहा कि राहुल जी देश से बाहर जाते हैं। अब जब राहुल जी ने ठीक है राठौर साहब, उम्मीद है कि भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर देखने को मिले। हालांकि आप वायु और बाकी चीजों को लेकर आप कह रहे हैं कि ये सब चीजें गड़बड़ कर दी इन लोगों ने। संजीव जी,
कूड़े के अलावा फिर मैं पूछूंगा कोई और विकल्प, कोई और लड़ाई, टैक्स? देखिए मैं तो आपके माध्यम से एमसीडी की जो आपने डिबेट रखी है उसको बधाई देते हुए भाजपा को चुनौती देता हूं कि इनके किसी भी नेता में अगर हिम्मत है तो वो बताए कि एमसीडी में इन्होंने क्या काम किया है पिछले 5 साल, और एमसीडी के काम के दम पे, एमसीडी के काम के दम पे ये वोट मॉडल, आप तो शिक्षा मॉडल आज दिल्ली एमसीडी को कोई एक व्यक्ति सुधार सकता है तो माननीय अरविंद केजरीवाल सुधार सकते हैं। अच्छा, राठौर साहब आपसे जवाब मांग रहे हैं जी संजीव जी। राठौर साहब कह रहे हैं आप अपना नहीं बता रहे हो भैया, बीजेपी का क्यों पूछ रहे हो? हमने 2020 में उतरे थे। शिक्षा मॉडल की बात सुनिए राठौर साहब, सुनिए, कांग्रेस हालांकि दिल्ली में रिलेवेंट हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2020 में जब चुनाव था विधानसभा का, पूरे हिंदुस्तान में अरविंद केजरीवाल जी अकेले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि अगर मैंने काम किया है तो आप मेरे को वोट देना, अगर मैंने काम नहीं किया है तो आप मेरे को वोट ना देना। और मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूँ, भाजपा के नेताओं को चुनौती देना चाहता हूँ कि वो अपने 5 साल और 15 साल का जो कुशासन है और जो आप ये कह रहे हैं कि हमने ये किया इसके दम पे वोट मांगिए। संजीव जी, दम पे आप लोगों संजीव के बीच जाएंगे, यही बात तो बीजेपी कह रही है कि पिछले वादे हमने पूरे किए थे और इस बार के जो वचन लेकर आए हैं, जो वादे हम कर रहे हैं उनको भी पूरा करेंगे। कितने परेशान हैं आज, कॉर्पोरेशन एक करप्शन का अड्डा बन गया है। और मैं तो कई बार कहता हूं सर कि आप देखिए, कॉर्पोरेशन तो कह रहे हैं गरीब हो गई, और एक कॉर्पोरेटर को आप उठाइए जो 5 साल पहले उसका फाइनेंशियल स्टेटस था वो कई गुना बढ़ गया है, वो पैसा कहां से आ गया है? टोटल करप्शन का अड्डा इन्होंने बना दिया है। उस भ्रष्टाचार को रोकेंगे हम, कॉर्पोरेशन को के माध्यम से लोगों का भला करेंगे और कॉर्पोरेशन को दोबारा रिच करेंगे, जैसे हमने दिल्ली सरकार को, आज प्रॉफिट का बजट दिल्ली की सरकार का। ठीक है, शुभेंदु शेखर जी, आप ये विकास के मॉडल को लेकर जाएंगे, एमसीडी ने जो कीर्तिमान रचा है दिल्ली के अंदर उसको लेकर जाएंगे या फिर कोई और भी है मुद्दा? हमने विकास जो हमने पिछले 5 सालों में 15 सालों में विकास का काम किया है उन्हीं को लेके जाएंगे, अपने ही मेयर की फोटो लगा के जाएंगे और इनको दिखाएंगे कि किस तरीके से 180 से लेके 200 तक की फिगर हमारी आती है। अच्छा, लगता नहीं कि इस बार ज्यादा, शुभेंद्र जी, लगता नहीं इस बार ज्यादा मेहनत करनी पड़ गई आपको उस चक्कर में? ये जो बवाल चलता रहा नूरा कुश्ती और फिर पहाड़ का अंबार लग गया, कूड़े का अंबार नहीं है। 2016 से पहले तो सुनील जी इस पहाड़ों पे मिट्टी डाली जाती थी, घास उगा दी जाती थी। बलसुआ पे देख के आइए, 2016 में मोदी जी ने कहा कि जितना कूड़ा निकलता है उतना यूटिलाइज करो। आज भी पर डे 14,000 मेट्रिक टन कूड़ा का हम लोग निकालकर उसका निस्तारण करके और दिल्ली से मुंबई का जो हाईवे बन रहा है वहां डलवाते हैं। एक भी चीज बता दे, चलो आज हम आपके चैनल पे चैलेंज करते हैं। लेकिन शुभेंद्र जी, जो हमारे कूड़े के पहाड़ पे जो काम हो रहा है वो आप देख लो चल के, ठीक, और इनके यमुना नदी में जो काम हो रहा है जिसको जल बोर्ड को करना था। अच्छा, ये लोग गए देखने, शुभेंद्र जी ये लोग गए थे देखने, मनीष सिसोदिया पे गए, बोले बताओ यहाँ से कूड़ा ऊपर से उठा के चोटी को तोड़कर उसकी तलहटी में फैला दे रहे हो, किसी का दीवार किसी का घर तोड़ दे रहे हो। उनको 14,000 मेट्रिक टन पर डे, मैं कुछ छोटा मोटा बोल रहा हूँ कि 14 किलो तो नहीं बोल रहा हूँ ना। ठीक है, बहुत संक्षेप में, ठीक है, ठीक। 14,000 मेट्रिक टन कूड़ा पर डे वहां से निकलता है। एक फाइनल कमेंट चाहूंगा निरंजन पोद्दार जी, ये कूड़े वाला मसला इस बार बहुत ज्यादा उछला है दिल्ली में, लेकिन हवा की बात में भी आपने कही कि हवा जब तक शुद्ध नहीं होगी कुछ ठीक नहीं होगा। इसके साथ साथ ये लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है कि कूड़े के पहाड़ों को खत्म करना। सरकार जिस दिन चाले, एमसीडी जिस दिन चाले, और दोनों ही सरकारें ये सोच लें कि आज हमें दिल्ली को क्लीन करना है तो रातों रात में ये गायब हो जाएंगे पहाड़। निश्चित रूप से देखिए सुनील जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर सरकारों की इच्छा शक्ति हो तो सरकारें कुछ भी करने के लिए संभव है, लेकिन आज जैसे चाहे कूड़े की बात करें या पोल्यूशन की बात करें, केवल छींक आने पर अगर आप नाक काटने की प्रक्रिया अपनाएंगे कि फलानी चीज हो गई, यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा हो गई, यहाँ पे ये गाड़ियां बंद कर दो, ये पोल्यूशन ज्यादा हो गया, BS6 BS4 बंद कर दो, फलानी चीज कर दो, वो जो जिस तरीके से स्मॉग टावर और जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं करने की बात की जा रही थी सरकारों के द्वारा, वो तो कहीं है नहीं। इसका मतलब ये है क्या भाई, या तो आप पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल कीजिए या फिर आप मुझे एक बात बताइए, केवल चीजों के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकारें बनती है क्या? सरकारें व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए सरकारें बनती है। हालांकि देखना ये दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जनता को अपने पाले में कौन कर पाएगा।
15 साल से एमसीडी में काबिज भाजपा अपने खेमे में इस बार जनता का मैंडेट ले पाएगी, या फिर आम आदमी पार्टी जो एमसीडी में मैदान में है और कह रही है कि दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है भाजपा ने, उससे निजात दिलाने के लिए क्या जनता को वो कन्विंस कर पाएगी? ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा, बहुत दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए संजीव जी आपका, शुभेंद्र जी आपका, दीपचंद जी आपका, निरंजन पोद्दार जी आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बिग बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार। मैन